All right, so all my dear students, we are going to start with new chapter today, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत प्यारा चैप्टर। फिर एक बार आज एकदम शुरू से बेसिक से जो है धमाकेदार तरीके से इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन के कंपैरिजन में जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतना टाइम इसको भी लगेगा नहीं, क्योंकि आप इक्वेशंस की अब समझ भी रखते हो, आपको पता है कि भाई जनरल फॉर्म क्या चीज़ होती है वगैरह, तो आपको बहुत बेसिक से मुझे चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम टॉपिक को वन बाय वन लेते चलेंगे और आपको सब आता जाएगा, ठीक है। तो बेटा जल्दी से अपन हेडिंग डाल देते इस प्यारे से चैप्टर की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे इक्वेशन? अरे बोल की कैसे इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। ऐसा कोई बच्चा जो पहले ही जानता है कि भाई सर ये क्या होता है, मालूम है मेरे को क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यस, क्या है क्वाड्रेटिक? स्टैंड अप बेटा, बेशिस्त। हाँ जिसकी डिग्री 2 होती है। बहुत बढ़िया, सिट डाउन। यस, तुम बताओ। नेहमी 0 असते राईट हँड साईड, नेहमी काही बी करा 0 व्हायलाच पाहिजे। काय फक्त क्वाड्रेटिकला एका जगातल्या बाकी इक्वेशन्सला पण लागू पडतं, बाकी इक्वेशनला लिनियरला नाही लागू पडत। ऑफकोर्स दैट्स आई वांट टू से जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल। चलो बात करेंगे उसकी। तुम जो बोलना चाहते हो मैं समझ गया, लेकिन शायद मैं जो बोलना चाहता हूँ तुम नहीं समझो, लेकिन वो तुम जैसे मैं चैप्टर पढ़ूंगा वैसे समझ जाओगे। तो नीचे बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, यहाँ पे किसने हाथों भर किया था? कोई नहीं, ठीक है। हाँ स्टँड अप बताओ। 2x काढायला लागतात। बरं 2x असतात त्याच्यात? रिली आर यू श्योर? उसमें 2x होते, x1 और x2? इज इट लाइक दैट? दिस क्लॅरिटी आय वॉन्ट। 2x नसतात, x च्या 2 व्हॅल्यू असतात। इज इट क्लियर? चलो समझते बेटा इस प्यारे चैप्टर को शुरू से। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो यार क्वाड्रेटिक क्या वर्ड है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक? जैसे अभी हिरल ने बताया था, वेरी ट्रू एंड करेक्ट आंसर, कि भाई जिसके अंदर हमें हाईएस्ट पावर, जिसके अंदर कि जिस इक्वेशन के अंदर हमें हाईएस्ट पावर अगर 2 देखने मिलती है, कितनी? तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 3 देखने मिलती है तो उसे क्यूबिक बोलते हैं। 4 देखने मिली तो उसे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं उसको? उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक का डबल। लेकिन हमें उतना आगे जाना, हम तो सादे सिंपल 10th क्लास के छोटे से बच्चे नन्हे मुन्ने। हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़ना है बेटा हमें? आवाज क्या पढ़ना है? बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? देखो जनरल फॉर्म, सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, ठीक है। हाँ वो इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक है, उसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, वो सब आपको पता, ठीक है। एकदम लिनियर में जितना बेसिक से स्टार्ट किया था, आज मुझे उतना नीचे से जाने की जरूरत नहीं। वहां पे हमने बिल्कुल बात की थी कि इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एक LHS होती है, इक्वालिटी का साइन होता है, यहाँ से अपन ने पढ़ा था। इसमें इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जनरल फॉर्म से चालू कर सकते हैं। अरे यस और नो? अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है बेटा, हाँ किसी ने बोला, बोल सकते हैं पूरा? सब बोलो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज हमने यहां पे अभी लिखी, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म, या तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर्म। जनरल फॉर्म बोल दो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो, जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं कई जगह पे। इट्स ऑल ओके, कंप्लीटली फाइन। यही अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन काम वही है, फॉर्मूला वही है। रादर इट इज नॉट कॉल्ड एज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं होता है कोई, है ना, ये फॉर्म है उसका, कि फॉर्मेट है भैया। अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है या चेक करना है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो वो इसकी जैसा है कि नहीं, मैच कर लो। आगे जब हम फॉर्मूला मेथड वगैरह में जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ताकि इसको कंपेयर करके हम उसके अंदर से ABC की वैल्यूज को निकाल पाए। सो यस, इट इज वेरी यूजफुल, ओके, हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारे क्वेश्चंस के लिए, और इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। अच्छा है क्या सर इस फॉर्मेट के अंदर, इस जनरल इक्वेशन के अंदर, इस जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है क्या क्या चीजें नजर आ रही है आपको यहाँ पे? ये पहले तो आप देख लो, कौन A और B। कौन है A और B बेटा? इतनी बेसिक नॉलेज अभी सबको आ चुकी।
लीनियर के बाद इतनी नॉलेज आपको आ चुकी है कि कोएफिशिएंट कौन है, वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, ये आप पहचान सकते हो। अरे यस और नो? क्या अभी भी इस बैच में ऐसा कोई बच्चा बैठा बेटा जो ये चीज नहीं समझ पाता? सर कोएफिशिएंट आई डोंट नो, कांस्टेंट क्या चीज होती है आई डोंट नो, बेसिक बात है नहीं पता, रेज योर हैंड। Is there any kid in this batch right now who don't know all these things? Everyone know everything what I'm saying अभी तक का? अरे yes or no? Yes sir. नया बच्चा? Yes sir. हाँ चल, तो यहाँ पे ये दो चीजें हो गई, बोलो क्या? कोएफिशिएंट्स, ठीक है, मैं शॉर्टकट मारता हूँ। हाँ, ये जो चीज है, लेकिन इक्वेशन में आप देखो भाई, एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो आंसर हमें क्या दोनों के अलग अलग निकालने हैं? सर x² का अलग, इसका अलग, ऐसे कुछ होगा क्या सर? क्या होगा यहाँ पे? हमको तो कुछ नहीं पता, क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? देखो आंसर तो x का ही निकलना है, भले ही x² हो, आंसर तो हमें उसके मूल वेरिएबल का निकालना है जिसकी पावर 1। समझ आ रहा है बात को? हाँ, आंसर हमें किसका निकलना है? x का, अलोन x का। आंसर हमें किस चीज का मिलना है? सॉल्यूशन हमें किस चीज का मिलना है? x का मिलना है। जब अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड से, वो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वही तो हमें करना है। अलग अलग इक्वेशंस दिए रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके क्या करेंगे? x की वैल्यू को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये है वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन हमने 2 वेरिएबल पढ़ा था सर, इसके अंदर इसमें एक ही वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल। हर जगह पे या तो कोई x होगा या y होगा या z होगा, ABCD में 26 लेटर, उनमें से कोई एक होगा। अरे यस और नो? तो यहाँ पे फिलहाल कौन है? x है, और ये c, ये चीज क्या है बेटा? ये चीज कांस्टेंट। क्या ये कोई नंबर हो सकता है? क्या ये कोई रूट वाला नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये कोई ऐसा और नंबर हो सकता है? ऐसा c की जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है? अरे यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है जिसे आ रहा है समझ? अब मैंने क्लियर कर दिया। यहां पे कौन हो सकता है? कोई भी। क्या रियल नंबर में रैशनल आते हैं, इररेशनल आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल आते हैं, नेचुरल आते हैं, दुनिया के सारे नंबर आते हैं। हाँ, फ्रैक्शन ही रैशनल हो गया है ना, P/Q फॉर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अरे यस और नो? सबने 9th क्लास में पढ़ा है। चलो बेटा आगे अभी। तो ये बात अपन ने कर ली किसकी? जनरल फॉर्म की। किसकी? अच्छा, किसका जनरल फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब तुरंत अपन जो है इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? मैं आपको कुछ इक्वेशंस बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा, और जैसे हमने लीनियर में किया था उसी तरीके से आपको पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। करें स्टार्ट? या पहले छाप लोगे? छाप लो, ये चलो पहला पन्ना छाप लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते। चले अगले पेज पे चले। 3 2 1 गो। मैं बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यू हैव टू डिसाइड वेदर द इक्वेशन रिटन ऑन द बोर्ड इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, ठीक है? हाँ। और ये आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके पहले जो सिखाया ना मैंने, क्या सिखाया? जनरल फॉर्म, उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? लेट्स सी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाईएस्ट डिग्री 1 है। पक्का? किस किस को लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टेक योर टाइम, इट्स ओके, टेक योर टाइम। क्या लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सस्पेंस तोड़ दिया जल्दी से, चलो बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नहीं है ना? लेकिन इसके मिक्स्ड आंसर्स है। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये चीज हमें समझना, एक 3 लाइन का डिफरेंस है दोनों के बीच, वो समझ आना बहुत जरूरी है। फिलहाल यानी कि अभी जो दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके,
अगर आपको नहीं समझ आ रहा 2 मिनट वेट करो, मैं आपको सब क्लियर करता हूं। फिलहाल अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑल ऑफ यू आर ट्रू, करेक्ट, कांग्रेचुलेशन, सभी का आंसर सही है। लेकिन योगी भैया भी गलत, बताओ क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे सर? एग्जैक्टली क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? लेकिन बच्चों क्या इन दोनों इक्वेशन में कुछ भी डिफरेंस है? अरे इन दोनों इक्वेशन में कुछ भी डिफरेंस है क्या? क्या ये 0x² होने के कारण से पूरी वैल्यू 0 है? ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 0 मल्टीप्लाई x² होल थिंग इज 0 एंड अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट दिस ओनली। बस आई एम राइटिंग इट इन दिस फॉर्म टू मेक इट लुक क्वाड्रेटिक। सो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी और फिलहाल ये क्वाड्रेटिक, और ऐसे लिखे तो ये क्वाड्रेटिक, तो देखो क्या ब्यूटी है। तो दुनिया का हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक तरीके से लिखा जा सकता। अरे यस और नो? देखो जो चीजें मैथ्स में है, वो समझनी पड़ेगी हमें। दिस ब्यूटी ऑफ मैथ्स। आ रहा है समझ आपको? मैं अगर नॉर्मल सा कोई इक्वेशन लिख दूं कि x इज इक्वल टू 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जा सकता है। अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता। अच्छा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सोचो यार। हमारा फाउंडेशन मजबूत होने चाहिए। कोई आंसर हो ही नहीं हम गलत दे दे, तो क्वेश्चन दे आंसर मैं सही दूंगा, ये चीज बननी है अपने को। हाँ, क्या ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? नाले को अभी तुम गलत आंसर दे रहे हो। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रे 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 रे। अरे ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया, बाकी बातें खत्म। इन सभी इक्वेशंस में लेकिन एक दिक्कत थी, आपको पता है क्या? इनमें से कोई भी इनके जनरल फॉर्म में लिखा। सो अब इस चैप्टर में जब हम इक्वेशंस को पढ़ेंगे तो यह चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। चलो भैया, हम डिसाइड करने में तो हम लोग मजबूत हो गए कि कोई चीज क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, लेकिन उस चीज को हमें उसके जनरल फॉर्म में भी है कि नहीं ये चेक करना आना चाहिए। ओके, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिख दिया। ओके, क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है LHS RHS इक्वल टू का साइन, ये इक्वेशन है। ओके, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। बट क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे चेक करोगे? तो ये देखोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन करो। सबसे पहले देखो क्या इक्वेशन है। हाँ, इसमें एक LHS में एक RHS इज इक्वल टू का साइन बीच में, मतलब इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो देखोगे क्वाड्रेटिक का मतलब तो सर ने बोला था हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की जो होती है वो 2 होती है। तो हमने देखा इसकी तो 1 है, हाँ 2। तो हम स्टेप बाय स्टेप तो हमको पता चला कि भाई ये क्वाड्रेटिक, पहले हमने देखा ये इक्वेशन है, फिर हमने देखा ये क्वाड्रेटिक। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है। लेकिन फिर वही बात, ये इसके जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता। क्या करना पड़ेगा बेटा? टर्म्स को हमें इधर उधर करना पड़ेगा, टर्म्स की जगह हमें बदलनी पड़ेगी। शायद कोई LHS में होगा, RHS में ले जाना पड़ेगा, कांस्टेंट यहाँ पे पड़ा है उसको उधर, जो भी है हमें टर्म्स को अगर मैं इधर अदला बदल कर दूं, इधर उधर कर दूं, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में रीअरेंज कर सकता। अरे यस और नो? तो ऐसे इक्वेशन को क्या अपन अब ऐसे लिख सकते? देखो जरा, अरे यस और नो? क्या यही इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं? यार ये -x² था, इस तरफ आकर के +x² हो गया। ऑलरेडी +2x है, वो +2x ही रहा। +4 था, इधर आकर के इक्वल की साइड -4 हो गया, इक्वल की इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो ठेंगा 0।
हो गया इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ? तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म है? अरे सर नो। तो हमें बस इक्वेशन देखना आता है, हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है ये भी देखना आता है, और हमें अब ये भी आता है यार कि वो उसके जनरल फॉर्म में है कि, उसके बाद हमें ये भी आता है अब कि अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसे उसके जनरल फॉर्म में लाना कैसे है। आ गया सब कुछ? क्या इसमें किसी का कोई सवाल, डाउट? चलो अभी अपन और कुछ वेरियस एग्जांपल्स लेते हुए इस टॉपिक को थोड़ा मजबूत करते हैं। अब अपने इंट्रो ले लिया हर चीज का, है ना, कि हाँ ये ऐसा ये ऐसा ऐसा, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं लिखता हूँ और उनको अपन चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और अगर नहीं है या है तो वो बताएंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि वो उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, अगर है तो फिर एक टिक मार्क, और नहीं है तो रीअरेंज करके लिखेंगे। कर पाएंगे इतना? मैं आपको जितने अभी 4-5 इक्वेशंस दूंगा वो आपको अपने नोट पे इस तरीके से सॉल्व करने हैं, चलेगा? क्या चेक करना है आपको? क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया बेटा, फिर चेक करना है कि वो उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, नहीं है तो रीअरेंज करो, है तो वेल एंड गुड, हो जाएगा। चलो सो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है बेटा, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ यस रीराइट इट इन इट्स जनरल फॉर्म। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो देखते हैं पहला नंबर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है क्या? देखो बेटा, कभी भी देख के किसी को जज करने का, जसं दिसतं तसं, आणि म्हणून जग फसतं, म्हणून दिसण्यावर जायचं। अजमाओ उसको, जरा उसको देखो, उसको अजमाओ, अजमाओ मतलब उसको ट्राई करो नोटबुक के ऊपर, कुछ हो सकता है क्या इसका? क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये बस देख के डिसाइड होगा। इसे ट्रीट करके, इवेल्युएट करके, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो एग्जामिनर ने ऐसा लिख के दे दिया और बोल दिया अरे यार इसमें तो पावर 2 है ही नहीं, चल खत्म खेल। लेकिन वेरिएबल कहाँ पे जाके पटका है वो भी तो देखो, कहाँ पे पटक दिया वेरिएबल को ले जाके? डिनोमिनेटर में। कहाँ पे पटक दिया बेटा? आज पहली बार बेटे कुछ समझ में भी आ रहा है? पक्का? ठीक है, ओके, गिव योर ट्राई। नहीं तो फिर मैं तो करने वाला हूँ, ये तो एक ही है, मैं 5-6 दूंगा और, है ना, मैंने बोला आपको 5-6 करेंगे अपन, है। अच्छा, हिरल को लग रहा है, और किसको? कुता तुला काय वाटतं, आहे काय क्वाड्रेटिक आहे का? नाही सर, मला तर नाही वाटत, है ना, जे आहे ते आहे, नाही वाटत तर नाही वाटत। है क्या? है? अरे यार किसी को दिख नहीं रहा, तेरा है बोल रही तू, ऐसे कैसे? अरे गोरिया, है क्वाड्रेटिक? अरे यार सबने अपने आंसर बदल दिए, बोल रहे हैं। देखो जरा, मेरे को तो नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा यार क्वाड्रेटिक। कहाँ पे? इधर पावर 2 किधर है? पावर 2 किधर है? ये क्या डांस कर रही है सामने आके कर? चलो बेटा, टाइम अप। आया सबका आंसर? क्या आया? क्या आया? अरे मतलब क्वाड्रेटिक है? पक्का? कितनों को लगता है अभी भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है? नहीं सर नहीं है, दिख रहा है हमको नहीं है, हम जानते हैं, आप ही ने पढ़ा है हमको, आपके ही पढ़े हुए बच्चे हम लोग। हाँ
मालूम है, दिख रहा सामने क्लियरली। पावर ही नहीं है दो, किधर से दिखेगा क्वाड्रेटिक? सबका पावर 1 तो रखा है क्या? है बेटे, क्वाड्रेटिक है? कैसे क्या? अच्छा बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। इस इक्वेशन को, दुनिया की किसी भी इक्वेशन का सवाल दिया जाएगा, बोलेगा चेक कर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये बोर्ड में आता है, पुराना पेपर निकालो, आपको ऐसे जो मैंने सारे बस नंबर बदला होगा, इसी टाइप का आपके बोर्ड में भी आपको देखने मिलेगा पीछे, ठीक है। तो सीबीएसई के तो ऐसे सवाल में बच्चे चक्कर रहते, बोलते यार पावर 2 नहीं है, खत्म खेल, सीधा बोलते नो नहीं, देयर इज अ ट्रिक। एग्जामिनर खेल रहा है आपके साथ, बोलता है थोड़ा कोशिश कर, चेक कर सच में है कि नहीं, चेक कर उसको। क्या इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूँ? या तो एक और चीज़, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, वो भी देख लो, है ना, समझ आती है क्या आपको? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कर सकते बोथ साइड। सर आपने बोला है हमको इक्वेशन पढ़ाते समय कुछ भी करो चल जाएगा, बोथ साइड कुछ भी करो तो कोई टेंशन वाली बात। बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से करो तो 1000 से कोई इक्वेशन की वैल्यू कभी बदलने वाली, हमेशा वो उसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाता रहेगा। लेकिन इक्वेशन वही, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो किधर करेंगे? बोथ साइड के। तो बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत? अरे यस और नो? तो यहाँ पे अगर इसको बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर। इसको x मल्टीप्लाई हो गया 2/x को, प्लस ये बन गया ऐसे, प्लस ये बन गया, ओके। क्या ये x मर गया, बचा 2, प्लस ये क्या है, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स। क्या इसको रीअरेंज कर सकते हैं? अरे रीअरेंज कर सकते हैं, क्या दिखेगा फिर? दिखेगा ऐसे। क्या अब ये इसके जनरल फॉर्म में आ चुका है? जनरल फॉर्म तो सबको याद हो गया ना, उस पर क्या उसको और ज्यादा टाइम देना चाहिए तो मुझे पढ़ाने के लिए? पक्का वो क्लियर है चीज? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यस और नो? तो ये अब है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी उसके जनरल फॉर्म के साथ। अरे यस और नो? क्या सबको आया? और एक इक्वेशन, एक नहीं और बहुत सारे करने, ये एक हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, जिनका नहीं हुआ अभी नहीं, जिनका नहीं हुआ सेकंड में जब दूंगा उसके बाद आप पहले तो ये पूरा करोगे, फिर आप सेकंड स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले हाथ का काम पूरा करना है, जो बचा है वो, ठीक है। जिसका हो गया उनको वर्क बाद, जिनका नहीं हुआ वो लिखेंगे पहले। सारे बात ध्यान दो, शिवराज लक्ष्य दिख रहा। सेकंड इक्वेशन ये चेक करो और बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखो जरा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ही है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चलो क्या गंदा गंदा लिखते हो, थोड़ा अच्छा करो कुछ। सॉल्व इट फास्ट, मेक इट। चलो डन है बेटा, इजी वन, दिस इज इजियर देन द प्रीवियस वन, आई एम सेइंग यू लिसन। ये पहले वाले से भी आसान है बेटा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? करो करो करो, जो बाकी है बच्चे करो, डू इट फास्ट, करो स्टार्ट करो। क्या करोगे तुम बताओ? हंसने की जरूरत नहीं है, वो भले अभी गलत सॉल्व करे, लेकिन जब मैं उसको यहाँ पे रुका के स्टेप बताऊंगा, जिनके कोई भूलेगा नहीं वापस हो, क्योंकि बोर्ड के सामने सॉल्व करके गया है। एंड यू ऑल हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, ओके, डू इट। ये क्या है बेटा? ये चीज़ क्या है? रूट एक्स है ना? अच्छा आगे क्या है? अच्छा इसका कोई सगा भाई बहन दिख रहा है क्या पूरे इक्वेशन में? तो ला ना उसको पकड़ के खींच के इधर, मल्टीप्लाई। अब सुनो, वेट करो, क्यों मल्टीप्लाई किया सबको बताओ। लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यस और नो? अरे तुम भी बेशरम हो गए यार, बताओ। वो तो है ही। तुम भी हो गए।
क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, माइनस माइनस बोल रहा है अभी। अरे इधर में क्या है, ये रूट में, इधर में आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ? अरे यस और नो? हाँ, यथार्थ। तो यथार्थ का फाउंडेशन वीक है ना? लेकिन कोई बुरी बात, यथार्थ को सीधा करना किसका काम है? मैंने क्या ठेका लिया है? यस, सुन मैं आंसर। ओके, टेंशन आता है मेरे को, कैसे पढ़ा भाई सर। और कितने लोग ऐसे जिनको नहीं पता है रूट एक्स का इधर लाके क्या होगा? ये मैंने आपको, तू पहले लेक्चर में नहीं था क्या? अच्छा, ये पहले एक हफ्ते में या पहले एक 2-3 दिन में अपन ने डिस्कस किया था शायद से, है ना? जब अपन फाउंडेशन पढ़ रहे थे बेटा, बहुत बेसिक बात हो, इक्वेशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि इक्वेशन में असल में स्कूलों में अभी तक आपको अप्रेज इसी तरीके से किया है कि इधर का इधर लाके साइन चेंज होता है, बराबर ना? किस किस को ऐसे पढ़ा है कि इधर लेफ्ट में आरएचएस में अगर प्लस है तो एलएचएस में आके माइनस होगा, इधर माइनस इधर प्लस होगा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा। यही पढ़ा है ना सबने? लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। असल में ऐसा सच में होता नहीं है। होता है ऐसा? ये एक हमने कन्वेंशन बना लिया, ये एक हमने कन्वीनियंस बना लिया हमारे लिए, ताकि हम मैथ्स को इजीली डील कर पाए। एक्चुअल में फिर ऐसा था तो टीचर को पूछा क्यों नहीं आपने? सर लेफ्ट से राइट में आते समय साइन चेंज क्यों हो रहा है? दैट क्यू का आंसर किधर है? व्हेयर इज द आंसर ऑफ दैट क्यू? व्हाई? ऑल डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस, व्हाई, व्हाट, हाउ? क्यों लेफ्ट का राइट मिला के माइनस हो गया भाई? बताया नहीं उसने आपको? हाँ, रूट है तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर है तो रूट कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो। क्यों? नदिया पार चला गया, एलएचएस से आरएचएस चला गया। ऐसे ही होता है सच में? हाँ, क्या मैथ्स ऐसे चलती है? ऐसी है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स ऐसी कभी भी नहीं थी। ये हमने कन्वीनियंस बना लिया। ये हमने क्या बना लिया? हमने कन्वीनियंस के लिए, अपने क्या बोल सकते हैं, आसानी के लिए अपन ने कन्वेंशन, इसीलिए नाम ईमानदारी से उन लोगों ने घमंड नहीं किया। उन्होंने बोला दिस इज साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब ही होता है जो हमने अपने जरूरत के लिए बनाया हो, दैट इज वी कॉल कन्वेंशन। अरे आ रहा है समझ बेटा? असल में क्या होता है बेटा, जो भी चीज, जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है वो इक्वेशन के दोनों तरफ हो रहा होता है। आया समझ? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लो घर में दो सगे भाई बहन है। अब घर में अगर भाई और बहन है सगे, जैसे आपकी कोई छोटी बहन, बड़ा भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? होगा भी किसी का, या तो कोई सिंगल भी होगा, है ना? ऐसे लोग ना सिर्फ घर में सिंगल होते हैं। अच्छा चलो, हम उस बात पे नहीं आते। तो कोई सिंगल चाइल्ड होगा। खैर, तो जो भी ऑपरेशन होता है इक्वेशन के बोथ साइड हो रहा होता है। ये लास्ट एक बार में कि भी अभी भी एक हमारा फर्स्ट मंथ ही चल रहा है ना भाई, कि भाई चलो अभी 10वीं का ये पहला ही महीना है हमारा, स्टार्ट किया अपन ने क्लास। तो अभी एक लास्ट बार समझा रहा हूँ, और कैमरा ऑन द कैमरा समझा रहा हूँ, बाकी बच्चे फिर कैमरे से देखना, मतलब वीडियो से देखना, जिनको फाउंडेशन पढ़ना है कि इक्वेशन में होता क्या है। इसके बाद में कभी ये पढ़ाने वाला एटलीस्ट आपकी बैच को, ठीक है? हाँ, तो जो भी ऑपरेशन हम करते हैं इक्वेशन के बोथ साइड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे भाई ऐसा बोल दिया इन्होंने, कैसा बोल दिया? इन्होंने बोल दिया कि यार x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। क्या बोला इन्होंने? x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 बोला, है ना? अब तुमको अगर मैं पूछूं कि मुझे x का वैल्यू कैसे निकालना है, आप क्या बोलोगे? देख, ऐसा बोलना गलत कि भाई ये प्लस 5 है, इधर ले जाके क्या हो जाएगा? सब ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ऐसा करने में कोई गलती, और इसके आगे भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन आपको उसका मतलब समझते हुए करना है। अभी तक आप अंधाधुंध कर रहे थे क्योंकि टीचर ने बताया हाँ प्लस होता है तो इधर जाके माइनस हो जाता है। यही सबको आता है ना? असली वजह जाननी है? असली वजह, बेसिक फाउंडेशन समझो उसका, है ना? बिल्ड कहां से हुआ, ये लॉजिक कहां से बनता है उसको समझो। ये लॉजिक ऐसे बनता है बेटा, हम बोलते हैं एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग बोल सकते हो, एडिंग -5 बोल सकते हो, या तो तुम सेम चीज को सब्ट्रैक्टिंग 5 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो?
या तो तुम्हारे समझदारी के लिए मैं ऐसा बोलता हूं -5 ऑन बोथ साइड, चलेगा? चलेगा क्या? देख दो जो भी काम करेंगे इक्वेशन के, हाँ मैं घर वाले आपके भाई बहन का एग्जाम बता, जैसे घर में ना एक भाई एक बहन है, जैसे मैं भाई हूँ है ना, तो मैं क्योंकि मेरी एक बहन है ना, तो भाई घर में अगर कोई चीज़ आती है, जैसे मान ले लड्डू आता है, ठीक है, या कोई चॉकलेट आती है, तो मुझे ज़्यादा दी उसको कम दे दी, चलेगा क्या? मजा ले मेरी, मैं भाई 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा चॉकलेट खा लूँ, होगा? संभव है संभव? सेम देनी पड़ेगी भाई, नहीं तो मार पिटाई और फिर दंगा मस्ती सब तो कंफर्म है फिर। तो जो भी बटेगा वो कैसा बटेगा? इक्वल बटेगा। लड्डू मुझे दो तो मेरे बहन को भी। कैडबरी अगर भाई इतना बड़ा 10 सेंटीमीटर का मान ले चॉकलेट है, अब मैथ का टीचर मैथ की भाषा में बोलूंगा, तो मुझे 5 सेंटीमीटर उसको 5 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए, मुझे 6 उसको 4 मिली तो भी चलेगा? तो ऐसे ही हमारा इक्वेशन भी है ना, इसकी 2 साइड्स है, LHS और हमेशा ये दोनों चीजें बैलेंस्ड होती है कि भाई इधर जितना है उतना ही, तभी उसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल होना, यानी कि दोनों का समान, सेम इन मैग्नीट्यूड होना। आ रहा है समझ? तो एक तरफ का भार कभी कम ज्यादा हो तो जो ऑपरेशन भी हम करेंगे, जैसे -5 करो तो भी दोनों तरफ करने पड़ेंगे, किसी एक को देके चलेगा क्या? इस तरफ के 5 लड्डू कम कर दिए माइनस, ये बोला ये नाराज हो गया, ये खुश हो जाएगा, चलेगा क्या? माइनस भी करने हैं तो दोनों तरफ से करने, देने भी है तो दोनों तरफ देने। अरे इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? तो मैं बोल रहा हूं -5 करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे? इससे होगा क्या? x + 5 है ऑलरेडी, अरे सारे बच्चे ध्यान दे बेटा, x + 5 है ऑलरेडी, ये क्या हो जाएगा? -5 = ये 10 है ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा? मतलब हमने -5 क्या किया? बोथ साइड लगा दिया, दोनों तरफ। -5 ये इतना ही था, -5 हमने क्या किया? बोथ साइड। किसी एक साइड लाके चलेगा? इक्वेशन को बैलेंस रखना है ना, उसका भार सेम रखना है। तराजू को अगर सेम बैलेंस रखना है, दोनों तरफ मान ले 5-5 किलो का वेट है, और मैंने इधर से 10 ग्राम निकाल लिया, तो ये वाला तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 10 ग्राम निकालना है तो दोनों साइड से निकालना पड़ेगा, तभी वो इक्वल तब भी रहेंगे। तो ऐसी इक्वेशन से भी हम -5 दोनों तरफ करेंगे, एक साइड करेंगे क्या? ये फंडामेंटल है। और इसी वजह से होता क्या है, ये x रह जाता है, +5 -5 बन जाता है 0, +0 करने में कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए बन जाता है ये 10 -5। आ रहा है समझ? और हम बोलते हमने क्या किया? +5 इधर ले जाके, आ रहा है समझ? दिस इज वॉट वी डू, बट दिस इज वॉट द रीजन इज। अरे आया समझ? यस और नो? अब फंडामेंटल आपका क्लियर? तो अब इस मदद से तुम जान लो, इसकी मदद से तुम समझ लो कि जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका इन्वर्टेड ऑपरेशन हम क्यों करते हैं। यहां से लॉजिक बिल्ड हो रहा है कि भाई +5 था तो इधर जाकर के -5 हो गया। एक्चुअल में -5 हो गया ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ये हो रहा होता है। लेकिन क्या हम ऐसे ही समझ के हमारा मैथ्स आसान कर सकते? तो हम वही करेंगे। इधर प्लस है तो इधर ले जाके, इधर माइनस होता तो इधर ले जाके, इजी। और x का आंसर कितना मिल जाएगा? 5। क्लियर है? आसान है, सुंदर है मैथमेटिक्स, है ना। उस सुंदरता को अच्छे से समझना चाहिए, उतने सुंदर तरीके से, तो नहीं तो बेकार लगती है बच्चों को फिर। अब इसको तुम यहां पे ट्राई करो, ये पूरा पार्ट में फिलहाल उड़ा देता हूं, इसकी हमें कोई जरूरत, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तेरी वजह से था। लेकिन मैं समझता हूँ चल भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा भी दिया एक बच्चे के ऊपर, तो शायद आगे उसका कितना बड़ा नुकसान या प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया इस 10 मिनट की वजह से। हो गया क्या? झालं का? लक्ष दे मग। तो ये रूट में रहे, ये कैसा भी रहे, मेरे को उसे लेन देना। फिलहाल ये राइट हैंड साइड में कैसा है? प्लस में। कैसा है? अकेला कोई नंबर है तो वो बेसिकली प्लस में ही है, उसका मुझे ऐसे प्लस साइन दिखा करके लिखने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं है। इसके ऊपर चल करके आगे आप एक लॉजिक भी बिल्ड कर लोगे कि सेम साइन में अगर दोनों तरफ कोई भी सेम चीज होती है तो मर जाती है। ये आपका बाय टाइम लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, ये रूट एक्स है इस तरफ बेटा, यथार्थ ये क्या है? रूट एक्स है प्लस में, इस तरफ भी रूट एक्स कैसा है? इधर आकर के क्या हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? रूट में देख के पता नहीं क्यों बच्चे डर जाते हैं। ऐसे समझिए खाली एक्स है, रूट देखो नहीं दिख रहा, खाली एक्स है, ऐसे देख, हाँ नजरिया, कोई प्रॉब्लम
ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। ऐसी रूट एक्स माइनस रूट एक्स भी क्या हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ बेटा। अरे यस और नो। रुको जरा, ठीक है। आगे क्या है बोल, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, इधर का रूट एक्स तो इधर भाग गया, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0। कुछ नहीं है मतलब क्या है 0। अब ये चीज क्या हो गई 0। अच्छा 0 को ही हम कट करके भी रिप्रेजेंट करते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आसान हो जाता है। खैर इसका ही मतलब क्या है, बेसिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभी इक्वेशन में, हमने कट कर दिया उसको। मतलब प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स कितना हो गया, पूरी उसकी वैल्यू 0 हो गई। मैं बोल रहा हूं तेरे को मैंने पहले 5 आम दिए, आम का सीजन सर, और 5 आम निकाल लिए, तेरे पास क्या बचा पेटी में नहीं दिए थे आ रहा है समझ। तो बेटा इधर से क्या बचा फिर 3x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये इसके जनरल फॉर्म में, तो जब भी कोई इक्वेशन इस तरीके से उसके जनरल फॉर्म में नजर नहीं आ रहा होगा तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस, सर इसमें bx वाली टर्म नहीं है, तो नहीं है तो बेटा डाल दो, जो चीज नहीं है वो ऐसे डाल सकते, कोई बुरी बात, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, और तब भी ये इक्वेशन यही रहेगा। आया बेटा श्रेया समझ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि यस हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसका जनरल फॉर्म रहा। डन, करें और क्वेश्चंस, ये वाला आ गया सबको। अभी एक और तरीके का क्वेश्चन, चल बैठ जा, ये लिख के ले, छाप ले, पहले ये छाप लो, अगर किसी का नहीं हुआ है तो पहले ये छाप लो। मैंने इक्वेशन का बेसिक भी क्लियर कर दिया आपको फिर एक बार, ठीक है। ये चीजें समझो बेटा, रूट से पढ़ो हर चीज को, है ना, तो उसमें मास्टरी हासिल करना आसान भी हो जाएगा और आप कर भी पाओगे। आगे तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में। एक फार्मूला आएगा, बच्चे अक्सर डरते हैं, बड़ा प्यारा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं उसको, है ना, सॉल्व करने के लिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना बड़ा जो गेट पिट किया है कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा फार्मूला है जिसके अंदर एक पार्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के अंदर बैठा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी भी इंपॉर्टेंस समझेंगे। उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक भी हमें पढ़ना है, ओके, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें 3 कंडीशन। अरे बहुत प्यारा चैप्टर है, बिलीव मी, ओके, अमेजिंग। बस अच्छे से ध्यान दे के हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को पढ़ो। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको सॉल्व करने नहीं आएगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। हाँ, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो या चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं बेटा, प्रॉब्लम वैनिश करने हैं हम लोग, प्रॉब्लम बनाने नहीं, ठीक है, खत्म। आपका आर डी शर्मा हो, ठीक है, या आपके पास वो क्या होता है और, हाँ, आर एस अग्रवाल हो, हाँ, वो आपका NCERT हो, बोर्ड का टेक्स्ट बुक हो, सब 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 उड़ा देने का, कुछ छोड़ने का नहीं। यस, चले आगे फिर, लिख लो, चलो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, 3 2 1 गो। हाँ जी बोलो, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, डिश क्या कौन, आ रहा हूं बेटा, डिश क्या करने, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है, राइट डाउन बेटा। बस खत्म, एवढंच, जास्त नको कुत्ता। अरे चिंदी सवाल है कि नहीं बताओ, परफेक्ट। चल सुन भाई, चलो यहाँ पे और एक बार आपकी थोड़ी मैथ्स क्लियर हो जाएगी, अगर जिसकी नहीं है उसकी। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले इसको लो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये पहला काम, ये पहला काम, फिर इसको लो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बारी बारी से। कैसे बेटा, बारी बारी से। हाँ, ये 2 काम करने आपको, बस आपका काम खत्म। करें अपन पहला काम, बताओ, x को लिया, x मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स
ए ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे। यथार्थ x इंटू एक्स बना हमारा पहला एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे x इंटू +3। साइन कन्वेंशन कभी चुकना नहीं चाहिए। हाँ, तो x इंटू +3 बेटा +3x। चलो पहला काम हमारा पूरा हो गया। अब दूसरे पे आते। सो +2 इंटू एक्स +2x +2 इंटू +3 +6। चलो ये भी दोनों हो गए, ये भी दोनों हो गए। अभी इसको करते सिंप्लीफाई। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे। बोलो 3x + 2x लाइक टर्म है 5x है ना, तो ये बन गया 5x और ये है = 0 तो होता ही है सर, ठीक है। तो ये है वर्षा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म। चलो जिसने लिखा है उसको मुबारक, जिसने नहीं लिखा हो छाप लो। और एक एग्जांपल आ रहा है, ये लास्ट होगा। इसके बाद में फिर अपन बेटा सॉल्विंग मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, असल चैप्टर में बढ़ेंगे। ये भी असल चैप्टर ही है, टेंशन मत लो, बाहर का नहीं सिखा रहा हूँ कुछ, लेकिन ये बेसिक है। चलो सो देयर इज अनदर क्वेश्चन बेटा। तो सोचना पड़ता है यार, मेरे के अंदर क्या भर के रखा है। हाँ मतलब है भर के रखा है नॉलेज, सोचना पड़ता है क्या दूँ। आहे का काय, चांगला आहे का काय, येतंय का, निघतंय का भारी काहीतरी। दे बरं जरा, लास्ट क्वेश्चन है काहीतरी। चल लास्ट क्वेश्चन योगी की तरफ से आने दो, सिंपल जायचं नाही, लास्टचे। हाँ है कि नहीं, सिंपल चाहिए क्या लास्ट वाला? बोलो नो सर, सिंपल चाहिए क्या लास्ट वाला? किती ऐकता रे माझं, वाह गुणी बाळ। हाँ 3/x + 6/x = x। और कुछ? ठीक है, ज़्यादा लोड नको। बहुत प्यारा सवाल दिया है, लेट्स सी कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। यस डन बेटा, हो गया सॉल्व, सबका हुआ क्या? कोई एक ऐसा जो बोर्ड पे आके सॉल्व करेगा, रप्पा 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 फास्ट एकदम, चल पकड़। क्या कर रहे हो बता भी दे बच्चों को। अरे यार चल ठीक है, चल ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा पहले 3 + 6 और होल अपॉन x कर दिया। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, और सेम है तो यही तरीका है बेटा उसका लिखने का, है कि नहीं। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a/y + b/y, तो उसे हम लिख सकते हैं a + b/y। दैट इज ओनली हिज डूइंग। और आगे x वैसा ही है। चलो आगे, थ्री + 6 = x × x हो गया। जो होल को डिवाइड x था वो RHS में जाकर के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यस 3 + 6 बन गया 9 = x × x बन गया x का स्क्वायर, और हमारे पास आ गया x² = 9। कोई बच्चा x = 3 लिख के चुप नहीं बैठेगा, हमको आंसर x का नहीं निकालना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो उसको उसके जनरल फॉर्म में हमें रीराइट करना है। टर्म्स को रीअरेंज करते हुए हम लिखेंगे x² इस तरफ आ गया, हो गया -x², 0x यानी कि bx की कोई टर्म नहीं थी इसलिए हमने 0x लगा दिया, +9 कांस्टेंट प्रेजेंट तो उसको हमने वैसे ही रखा, = 0 लिखते हुए हमने उसको लिख दिया उसके जनरल फॉर्म में। दैट्स हाउ द गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इट्स जनरल फॉर्म। इज दैट क्लियर? अरे यस और नो? चलो मैं के लिए ताली बजाओ। बढ़िया, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया कि वो होते कैसे हैं, उनका जनरल फॉर्म क्या है, उनको जनरल फॉर्म में नहीं दिखाया तो उनको दिखाना कैसे चाहिए। ये सारी बेसिक बातें हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब बोलो ना। सर अगर 9
to x square. 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सर 9 को उस साइड नहीं ले जा सकते? ले जा सकते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नहीं, लाइक ट्रांसपोर्ट 9 को उस साइड ट्रांसपोर्ट माइनस कर लेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 0x। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली फाइन। और कुछ, किसी का सवाल? इतना ही था? अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अभी तक अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी, लगभग अभी अपने को पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया? डेढ़ 1.5 आवर हो गया। तो इतने टाइम में जो भी हमने पढ़ा सब कुछ, पहले बेसिक बातें करी, लेकिन क्या अभी तक जो पढ़ा है वो सबको समझ में आया? इसमें किसी का कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी कोई डाउट बेटा है तो तुरंत हाथ ऊपर के पूछ लो, या जब भी आएगा तभी पूछ लो, ठीक है? यस है बेटा, बोलो, बोल ना, बोल पक्का? चले आगे फिर, चलो नाउ अब हम यहां पे टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्विंग मेथड्स। अब हमें ऐसे अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करना है उसके वेरिएबल के आंसर को फाइंड करने के लिए, यानी x की या जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक आंसर नहीं होता अकेला, उसके दो आंसर्स होते हैं। देयर आर टू सॉल्यूशंस ऑलवेज फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इट हैपन्स इन दिस वे कि अगर लीनियर है, वेरिएबल की पावर एक है, तो उसके एक ही फिक्स आंसर आता था, वन सर्टेन सॉल्यूशन था भाई, यूनिक था। वेरिएबल की पावर अगर 2 होती है तो उसके 2 आंसर्स हमें देखने मिलते हैं, एंड सो ऑन। अगर पावर 3 है, 4 है, 5 है, एंड आ रहा है समझ? अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी है, तो हमें कितने आंसर मिलेंगे? तो मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 ऐसे नंबर होंगे बेटा, ठीक है? 2 ऐसे अलग अलग नंबर हो सकते हैं, सेम नंबर हो सकते हैं, ठीक है? वो केसेस आगे है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 रहेंगे हमेशा जो उसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उस वेरिएबल के 2 आंसर रहेंगे, ठीक है? इस जगह पे हमने इनको एक नाम दे दिया, एक को बोला अल्फा, एक को बोला बीटा। कोई बुरी बात? एक को अल्फा बोल दिया, अरे अल्फा बीटा, ये कौन सा ग्रीक, क्या बोलते हैं ग्रीक, या क्या होता है वो? लैटिन, ग्रीक ही होता है शायद से, यहाँ पे लैटिन नहीं होता, हाँ ग्रीक। तो वो उनकी ABCD है, यहाँ पे हमें उनको इस तरह है ना, अल्फा बीटा गैमा बीटा सीटा ईटा बीटा नीटा सब होता है, वेरिएबल से सारे, ठीक है? नहीं है ना, अल्फा और बीटा 2 बेसिकली रूट्स है। अच्छा, रूट सर क्या ये रूट, ऐसा रूट नहीं। अब यहाँ पे रूट का मतलब होता है उनके सॉल्यूशंस, ठीक है? यहाँ पे रूट का मतलब क्या है बेटा? मैं ऐसे वाले रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, वो रूट नहीं, ठीक है? हम बात कर, अच्छा एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सुनो, यहाँ पे रूट का मतलब क्या है बेटा? उसके जीरोस, उसके सॉल्यूशंस। सिंपल भाषा में समझो, उसका आंसर है, ठीक है? तो x के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है? अल्फा का कुछ आंसर होगा, बीटा का कुछ आंसर होगा। बेसिकली ये कुछ और नहीं है, जो इक्वेशन में आपके x या y जो वेरिएबल आता है वही होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिखते हो, x² + 2x + 4 = 0, लिख दिया, ठीक है? ऐसा कुछ इक्वेशन होगा। तो बेटा ये अल्फा मतलब कुछ नहीं है, इसमें से x का ये एक आंसर होगा, इसमें से x का और एक आंसर होगा, बस उन्हीं 2 आंसर्स को, x के जो 2 आंसर्स है उन्हीं को अल्फा और बीटा बोल रहे हैं, और कुछ किया नहीं जा रहा है। बेसिक बात है, क्लियर आ रहा है समझ? अभी सीधा हम क्वेश्चंस को उठाकर उन्हें अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, और इस हमारे जर्नी में सॉल्विंग मेथड्स के सबसे पहली जो मेथड हमें यहाँ पे पढ़नी है बेटा, वो पढ़नी है, बताओ कौन सी? पता है किसी को? हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन 9 में फैक्टर्स निकाले थे क्या आपने? फैक्टर्स पॉलिनोमियल के? हाँ, वही बोरिंग काम करना है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इजी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या, अरे 9th को छोड़ दो, इतना इजी समझाऊंगा ना, फेवरेट हो जाएगा तुम्हारा ये। क्या हो जाएगा? बिलीव मी। अब
एग्जाम्पल के लिए अपन क्या करते हैं, एक इक्वेशन उठा लेते हैं टेक्स्ट बुक से, है ना, एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल सा, जैसे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एम स्क्वायर, चलेगा, एम की एक सी चाहिए, चलेगा ना, कभी कभी हाँ हमें एक्स को ही क्या यार, हमें कभी छोड़ दो, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जनरल फॉर्म में है? पूरा लक्ष्य दें। अच्छा, ये देख के सबको भी समझ में आता, इतनी समझ हमारी आ चुकी है, इतना हम होशियार हो चुके हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्वाड्रेटिक है और जनरल फॉर्म में कि नहीं है, अब हमें बोला है कि इसके वेरिएबल के सॉल्यूशंस को निकाल के दो, जो m इसके अंदर हमें नजर आ रहा है उसके आंसर हमें बताओ। कौन सी मेथड का इस्तेमाल करके? फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। सर और भी मेथड्स होती है क्या? हाँ और भी होती है, ठीक है, उनकी बात करेंगे आगे। और कौन सी होती है वैसे, पता है किसी को? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड, जो बहुत अमेजिंग है ना, ठीक है, एक फॉर्मूला, यस, बताओ। एक ही फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मेथड में, जो डेल्टा तुम बोल रहे हो ना उसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दैट इज नॉट अ फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज जस्ट डिस्क्रिमिनेंट। प्लस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा, ओके, कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज डी, इट्स ओके, लेकिन दैट इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है? उसका इस्तेमाल करके फॉर्मूला बनता है, ओके, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखता है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट, इसके अंदर आता है तुम्हारा डेल्टा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज, एक ही फॉर्मूला है, खत्म, खेल। हाँ, सॉल्व करते समय पहले अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इसलिए आपको लग रहा है दो फॉर्मूला, नहीं, फॉर्मूला एक ही है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का। ये तो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट। चलो बातें करते हैं, उस मेथड पे आएंगे तब, पहले फैक्टराइजेशन की बात करो। आप सुनो, ये इक्वेशन हमने बोर्ड पे लिख दिया। क्या इक्वेशन लिखा? एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि भाई ये क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ है। फिर हमने कहा ये इसके जनरल फॉर्म में है क्या? है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक बार ऐसे पढ़ा था लास्ट टाइम, बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर बोला अच्छा आया सबको समझ? लास्ट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार चलो सर ऐसे चुपके से, सर बोल काय आलं सर, ते तुम्ही म्हणले ते जनरल फॉर्ममध्ये, हा आहे की, पण सर तिकडे तर माइनस साइन है सर। किस किस को समझ में आया जोक? क्या ये जनरल फॉर्म में है? उसको लग रहा था कि ये जनरल फॉर्म तो ऐसा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, वो बोल रहा सर ये तो माइनस है, इधर तो प्लस था। है कोई ऐसा इस बैच में तो बता दो भाई, नहीं सच में बताओ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, और कोई नहीं भी बता रहा तब भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सुनो, क्योंकि मुझे पता है चुपके से बैठे होते हैं ऐसे लोग, आते नहीं सामने। हेलो, ये कट कर देना। तो बोलता है सर ये तो प्लस है वो माइनस है, कैसे जनरल फॉर्म में? ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो बताओ ठीक से? नहीं है तो नहीं है बोलो ना, जबरदस्ती क्यों हाँ बोल रहे हो? तो ये कंफ्यूज हो गई। वर्षा हाँ, ओ तो ये जनरल फॉर्म है कि नहीं है? क्यों है? जैसे फिर यहाँ पे क्यों मैटर नहीं कर रहा? तब तो मतलब जनरल फॉर्म ये भी चलेगा, वर्षा को बोलना है, मतलब ये भी जनरल फॉर्म चलेगा? सोच के बताओ, क्या ये जनरल फॉर्म चलेगा? कतई नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, खत्म, बर्बाद। ये जनरल फॉर्म चलेगा? फिर कैसे क्या? ये तो ऐसे में है ना बेटा, फिर कैसे क्या?
कैसे क्या वर्षा, चलो एक चोर पकड़ा गया। और कौन है? कुत्ता कुत्ता हाई का जनरल फॉर्म है क्या बेटा? देखो आज ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज है फंडामेंटल्स को क्लियर करने की। ये साल भर में नहीं करूंगा ये कुटाना मैं। अभी क्लियर हो जाओ बेटा, अभी सीख लो। मायनस आहे का प्लस आहे? जनरल फॉर्म मध्ये काय पाहिजे? चालेल का मग असं? चालेल, पण मी तर म्हणलं मायनस साईन कधीच नाही चालणार, फक्त हेच चालेल. कस काय? यथार्थ याला काय अर्थ? चालेल का असं? नाही चालणार ना बाळा. है मतलब 2-3 नहीं है, ज़्यादा चोर रहेंगे. और रुको जरा पकड़ता हूँ मैं, एक एक पकड़ता हूँ. श्रेया तुम बताओ बेटा, तू क्यों मतलब क्या है? तू क्या 10वीं पढ़ती नहीं क्या? स्टूडेंट नहीं है क्या? मैं क्यों? स्टैंड अप, टेल मी वेदर दिस विल वर्क और नॉट. क्यों चलेगा? ये तो माइनस है ना, फिर माइनस कैसे चलेगा? प्लस चाहिए ना, जनरल फॉर्म में क्या चाहिए? तो इधर तो क्या है? चलेगा? नहीं चलेगा ना. और एक चोर है, और कितने चोर है? और 2 चोर है. नहीं आप मुझे पूछने की जरूरत नहीं. 1 2 3 4 5 है पता है पता है मुझे. 6 वैष्णवी है? नहीं बेटा पता है मुझे. हाँ यस और नो बस इतना होता. यस और नो. तो मिनी ब्लैक शिप्स आर हियर. एनीवेज चलो, आपकी चिंता है मुझे, इसलिए मैं इतना समय हर एक चीज़ पे लगाता हूँ, है ना. चलो बेटा पढ़ लेते हैं. क्यू है, क्यू ये अभी भी इसके जनरल फॉर्म में है. अच्छा मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको, ये अभी भी इसके जनरल फॉर्म में है, लेकिन क्यू है ये आपको बता दूँ. ओके एक्साइटेड? चलो ध्यान दो बेटा. फिर एक ध्यान दे, ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे कितना है? ठीक है, मतलब 1 नहीं लिखो चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई असर पड़ने वाला. तो मैं अकेला एम स्क्वायर लिख देता हूँ. 1 एम स्क्वायर, अकेला एम स्क्वायर मतलब 1 एम स्क्वायर ना, थोड़ी ना 2 एम स्क्वायर 3 एम स्क्वायर. अकेला एम स्क्वायर 1 एम स्क्वायर एम स्क्वायर. अच्छा ये जो अभी है यहाँ पे -14, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब इतनी मैथ्स नहीं आती तो यार फिर इस क्लास में बैठने की अपनी औकात नहीं है. चल खत्म. फिर इतनी मैथमेटिक्स समझ आती है? अरे यस और नो? जो ब्लैक शिप से सारे वो. अच्छा आगे क्या है बेटा? +13 इज इक्वल टू, अब बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं जनरल फॉर्म में? तो मतलब ये था कि ये बस लिखा इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि इसी इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा? माइनस. लेकिन असल में ये माइनस की वैल्यू किसकी है? इस बी की है. असल में वैल्यू किसकी है? बी की है. इस वजह से हमने बोला ये अभी भी इसके जनरल फॉर्म में है. तो इसलिए साइन मैटर नहीं करता. आ गई क्लैरिटी फिर एक बार? हाँ कैसे बोला ना, हर एक टॉपिक को ऐसे निचोड़ के खाएंगे जीरो से, मजबूती के साथ. टेंशन ही नहीं चाहिए अजी बात, नकोच. क्रिस्टल क्लियर. कैसा? क्रिस्टल क्लियर. हाँ हो गई क्रिस्टल क्लैरिटी. चले आगे. अभी मेथड को समझे, बहुत प्यारी मेथड बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, समझ लेना बस, ध्यान पूरा चाहिए, है ना. तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 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 बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ही चीज़ है. कर दूँ रफ? अच्छा आते हैं सवाल के ऊपर. अब सर हमें तो पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड. हमको बताओ ये कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके, और इसे फैक्टराइजेशन मेथड ही क्यों बोला जाता है? तो फैक्टर्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे हम इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम उसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे. लेकिन ये पूरा काम किया कैसे जाएगा, इसकी प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा, और वो प्रोसेस आपको याद रखनी पड़ेगी. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? याद रखनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज याद रख लो, हमेशा हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहला सबसे काम आप करोगे, सबसे पहला काम a मल्टीप्लाई बाई सी. क्या करोगे बेटा? a मल्टीप्लाई बाई सी. अच्छा a और c क्या है, क्या ये सबको पता है? yes, sir. ये जो इक्वेशन है इसके अंदर से a b c की वैल्यू सबको दिखती है, yes, है ना, क्योंकि हम इसके जनरल फॉर्म को इससे कंपेयर कर देते हैं तो हमें a b c मिल जाता है ना. जैसे ये a एक्स स्क्वायर यानी कि a यहाँ पे कितना हुआ? 1 इंटू करना है c, तो प्लस बी एक्स, यहाँ पे b कितना है बेटा?
हाँ, ये माइनस साइन किसका है? बी का है, इसलिए प्लस बी एक्स था, प्लस माइनस माइनस हो रखा है, इसलिए डायरेक्ट लिखा है। तो माइनस 14 बी और प्लस सी, यानी कि सी कितना है हमारा 13। तो ए मल्टीप्लाई सी मतलब 1 मल्टीप्लाई में क्या करना है 13 करना है। बोलो 13 1 जा, इसका आंसर मुझे मिला 13 ओनली। यहाँ पे एक बनाएंगे प्यारा सा डायमंड, क्या बनाएंगे? डायमंड। ओके, अब इस डायमंड पे ही आपका पूरा ये क्वेश्चन, हाँ यस बिल्कुल। कैसे सर? इतना काम सबको समझ में आ गया? दुनिया का कोई भी इक्वेशन आ जाए, सबसे पहले चेक करो क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ है। फिर देखो उसके जनरल फॉर्म में है क्या? है। और नहीं है तो क्या करोगे? देखो अगर वो क्वाड्रेटिक है तो चाहे वो कैसा भी लिखा हो, वो जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता। बस पहले ये चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। लेयर मैंने सिखा दिया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक है, चलो वो तो रहेगा, इस सवाल में हमेशा दिया होगा, फिर भी हमारे एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, इसलिए जीरो से आपको पढ़ाया। तो क्वाड्रेटिक है, जनरल फॉर्म में है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कन्वर्ट करके लिखोगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ये हमारी प्रोसेस है पूरी, मैं प्रोसेस समझा रहा हूं आपको, बोलो प्रोसेस याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो जनरल फॉर्म में है, बढ़िया। जनरल फॉर्म में है तो उसके बाद वाला काम क्या करोगे? हमेशा ए। अब यहाँ पे 1 होता है तो हमें सीधा ये भी टीचर बताते हैं कि भाई सीधा सी को लिख दो, स्कूलों में टीचर बताते, हो सकता है कि मैं क्लियर रख रहा हूँ कि ऐसे इसका लॉजिक नहीं होता कि सी को लिख दिया, इसका लॉजिक होता है हमेशा ए मल्टीप्लाई बाय सी लिखा। ए 1 है इसलिए हम बोल सकते कि सीधा सी लिखा, 13 लिखा, क्यों फर्क नहीं पड़ता। चलो मैंने बोला अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने किया a मल्टीप्लाई बाय सी, उसका आंसर आया 13, हमने बना लिया डायमंड। अब क्या? अब हमें यहां से b को देखना है। सबको b नजर आ रहा है? बताओ कितना है? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सबको ए बी सी देखना आता? तेरे को आता है क्या? सही है भाई, चल ठीक है, मतलब लेट आया तो भी कोई दिक्कत अभी नहीं है। लेक्चर नहीं, अभी इतना फास्ट नहीं है डीसीसी, अभी का लेक्चर अभी आ जाएगा देखने को वो बाद में आता है कल परसों ठीक है, लाइव नहीं चलता बेटा। -14, बी कितना बेटा? -14 लिख दिया, -14। अब मेन और इंपॉर्टेंट काम, अब हमें ध्यान से सुनना बेटा, अब हमें ऐसे 2 नंबर्स खोजने हैं। वी हैव टू फाइंड सच 2 नंबर्स नाउ जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आता हो ऊपर वाला, और उन्हीं 2 नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी चलेगा वो नीचे वाला नंबर आता हो। ओके, और ये साइन कन्वेंशन में बिठाना होता है। चलो साइन कन्वेंशन की बात आगे करता हूं, पहले इतना सोचो कि ऐसे 2 नंबर मुझे चाहिए, ऐसे 2 डिफरेंट नंबर मुझे चाहिए, या तो सेम भी हो सकते हैं वो, एंड सच केसेस, सम केसेस, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उन 2 नंबर का ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नीचे वाला नंबर बनना चाहिए। कैन यू फाइंड सच नंबर्स फॉर दिस केस? यस, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट साइन एट फर्स्ट प्लेस राइट नाउ, जस्ट टेल मी नंबर्स 13 and 1। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या मेरे लिए 13 1 जा 13 होता है? और 13 में +1 जोड़ दूं तो 14 होता है? ओके, इतनी पहली हमारी सुलझ गई। लेकिन अभी साइन की बात करेंगे। हमें 13 + 1 + 14 मिलता है, हमें कैसा चाहिए? और 2 नंबर्स को जोड़ के माइनस में आंसर प्लस तभी हो सकता है जब दोनों नंबर को, उसके बजाय ये हो सकता है क्या? सोच के देखो कि एक नंबर को माइनस है, माइनस ही हो जाएगा, फिर प्लस तो होगा ही नहीं, लेकिन दोनों को माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन, सिमिलर साइन, एडिशन, अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन, ये साइन कन्वेंशन रूल है। ओके, तो सिमिलर साइन, एडिशन, 13 + 1 14, और साइन बड़े नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर का। चलो ये तो सॉल्व हो गया। सर ऊपर वाला भी तो चेक करो, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, 13 1 जा माइनस माइनस आंसर प्लस। तो हमारा ये डायमंड सॉल्व, एक बार हमारा डायमंड सॉल्व हो गया तो मेरा विश्वास मानो, विश्वास मानो आपका इसका आंसर आ चुका है। डायरेक्ट 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 नहीं, डायरेक्ट 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 नहीं, डायरेक्ट थेट। लेकिन बेटा हमें लिख करके सॉल्व करके दिखाना है, वो ट्रिक की बात है। अगर एमसीक्यू में ऐसा सवाल आता है और आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करने बोलता है तो पूरा प्रोसेस सॉल्व करने की लिखने की जरूरत, ट्रिक सीखनी है सबको। ट्रिक, ट्रिक क्या है मालूम है?
जो आपके डायमंड में ये नंबर्स निकल के आते हैं ना, इनके अपोजिट साइन इसका आंसर होते हैं। जाओ, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, x का 13 और x का आंसर होगा अपोजिट साइन। यही आंसर, देखो अभी एंड में हम सॉल्व करेंगे ना, यही सॉल्यूशन निकल करके आएगा। विश्वास मानो, विश्वास मानो। लेकिन ये किसके लिए? हर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसके a की वैल्यू 1 होगी। सर 1 के अलावा कुछ होगी तो उसका भी तरीका उसका भी तरीका है। जो भी वैल्यू a की जगह पे होगी 1 के अलावा, उसको इसके डिनोमिनेटर में डाल दो। शॉर्टकट बेटा, शॉर्टकट। जो आपने ये आंसर्स लिखे ना, इसके डिनोमिनेटर में उस a की वैल्यू 1 होगा तो ये आंसर रहेगा। हाँ, यूं समझो। और 1 के अलावा कुछ होगा तो उस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में डाल दो। मतलब 13 अपॉन वो जो चीज, जैसे मान लिया यहाँ पे 2m स्क्वायर होता तो 13 अपॉन 2 1 अपॉन 2 ऐसे। लेकिन वो उसके फैक्टर्स ऐसे नहीं आते थे उस टाइम पे, वो बात भी और है। लेकिन आइडिया आ रही है आपको? चलो ये हो गया शॉर्टकट। ये क्या हो गया? लॉन्ग कट, या तो ओरिजिनल इसका जो कट है, मतलब आंसर है, वो समझते हैं। ठीक है, अरे समझेगा बेटा? yes, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या ये फैक्टर निकालना सबको आ जाएगा? yes, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि यार नंबर जो है ऐसे तरीके के डिफिकल्ट बड़े बड़े आ जाएंगे कि दिमाग से मल्टीप्लाई करके ऐड सबट्रैक्ट का वो आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो उस टाइम पे क्या करना है, उसका भी तरीका। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन भिंती पाड़ायच्या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। खैर, वो अपन जब वो क्वेश्चन आ जाएगा उस टाइम पे सीखेंगे। अभी फिलहाल अपन एक एक स्टेप ऊपर चलते हैं, है ना? तुरंत उधर ले आके नहीं फेंकूंगा आपको, एक एक धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगा। तो यहां तक की चीजें क्लियर। अब समझो इसका करना क्या है हमें बेटा। अब यहां पे चलो, यहां तक की बातें क्लियर है? yes, अब आगे क्या करेंगे भाई? तो हमने बोला इस मेथड को जी नहीं, देख भाई आदत बनानी पड़ेगी। ऐसे ये इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं क्या? अरे सर नो, सुनो अभी आयान, इधर किसी को रूल मालूम? आयान हंस रहा है, उसको पता है क्या चीज़ है। ठीक है, आपको भी बाय टाइम पता चल जाएगा। अभी संडे से लॉन्ग लेक्चर भी चालू होने वाले, तो फिर आपको जो है कम से कम 12 घंटे 16 घंटे 16 इज़ नॉट दैट बिग। 22 सुना है? 24 सुना है? सुना है 24? होते हैं क्या दिन में 24 घंटे? होते हैं ना? तो उतना भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, हाँ। जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे आपको सब बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही लिखना है, तभी जाकर के बोर्ड्स में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन, एज पर गाइडेंस ऑफ योर एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई एंड एज पर गाइडेंस ऑफ योर स्टेट बोर्ड। क्या? और खुशी की बात, दोनों में कॉमन है सारी स्टेप की चीजें, कुछ अलग नहीं। आज नाही करायचं, संडेला करायचं। ठीक है, इतना टॉपिक खत्म करते हैं ना, ध्यान नहीं। अब इन दो नंबर्स का क्या करेंगे? अच्छा डालेंगे? नहीं भाई, इस मेथड को, फैक्टराइजेशन मेथड को और एक नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? तो नाम ही है भाई, मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, उन दो टर्म्स में। ध्यान दे बेटा सब लोग प्लीज, इंपॉर्टेंट बात है। इस m स्क्वायर को, पहले टर्म को ऐसे ही लिखना है। मिडल टर्म ये चीज है ना बेटा, उसकी जगह पे उसको ना लिखते हुए इन दो टर्म्स में उसे स्प्लिट कर देना है। क्यों स्प्लिट बोलते हैं? ध्यान से सुनो। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं -13m -1m, या तो -1m का मतलब ही -m है। तो देखो ना, -13m -m -14m ही तो हुआ। तो सर इतना करने की जरूरत क्या थी, हम ऐसे ही लिख देते। इसकी अनेक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमें यही वाली चाहिए। आ रहा है समझ? ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए। ठीक है, अब इस टर्म का काम हो गया, स्प्लिट हो गई। आगे क्या है? +13 इज इक्वल टू 0 का 7 आखिर तक छोड़ने का। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? अब दो ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, बना लिए। इस ग्रुप में से कॉमन निकालेंगे m को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अच्छा, कॉमन कौन होता है? जो दोनों में हो वो कॉमन होता है। जैसे कुछ कॉमन फीचर्स, इन दोनों में कुछ कॉमन फीचर, मतलब जो दोनों में है। जैसे गली में कॉमन खेलता है क्रिकेट में बंदा, दोनों टीम से खेलता है।
5 बंदे मिलके क्रिकेट खेल रहे है ना, अब 5 बंदे क्रिकेट है, 1 2 3 4, 5वां क्या करेगा, घर भाग जाएगा, अपना ही दोस्त है यार इन 4 लोगों का, बोलते चल तू खेल ले, तू दोनों टीम से खेल, कॉमन जो सब में प्रेजेंट है वो। तो ऐसा जो नंबर या वेरिएबल या मल्टीपल जो भी है जो सब टर्म में प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, तो बेसिक से बढ़ा रहा हूं। तो अपने को यहां पे m दोनों में नजर आ रहा है, कभी कभी नंबर्स भी आ सकते हैं बताता हूं, तो अपन ने उसको कॉमन निकाल लेना है ना, जो मैक्सिमम ग्रुप कॉमन आ रहा हो वो मैक्सिमम ग्रुप आपको कॉमन निकालना है। ओके, तो यहां से m नजर आ रहा है, m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू -13 क्रॉस चेक भी कर लो, कर लिया, यहां तक की बात है सबको क्लियर। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े होते हैं ये चीज उनको बोरिंग लगता है, लेकिन बेटा ध्यान में रखो ये मैं अकेले को किसी को नहीं पढ़ाऊं, पूरे क्लास को पढ़ो, बैच को, मुझे हर एक की फिक्र है। बहुत ऐसे बच्चे होते जिनको ये भी नहीं पता तो मुझे इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो पढ़े लिखे बच्चे उनको बोरिंग लगता है ये मैं जो रिपीट करता हूँ बहुत बेसिक चीज़ें, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं ना उनको बहुत मजा आता है, उनको लगता है यार सर ने मेरा दिल जीत लिया, जो नहीं आता था मेरे को आ गया, सो आई हैव टू गो फ्रॉम देयर। ओके, अब यहां पे क्या कॉमन आएगा, तो भाई याद रखो अगर कुछ कॉमन नहीं मिले तो 1 हमेशा सबका कॉमन होता, क्योंकि 1 से सबको मल्टीप्लाई किया जा सकता, तो हम 1 को कॉमन निकालें, लेकिन माइनस या प्लस, क्यों, क्योंकि हमें -m आंसर चाहिए, तो -1 इंटू एम करेंगे तो -m आएगा, और -1 इंटू -13 करेंगे तो +13 आएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 ब्रैकेट बेटा हमेशा सेम आने चाहिए, देखो m-13 ये अगर सेम नहीं आते तो भी आपका गलत है कुछ, तो ये हमेशा सेम ही आने चाहिए। तो जो 2 ब्रैकेट सेम आ गए उसे हम एक बार ही लिख देंगे, उसे हम क्या करेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है, बाहर क्या बताओ मुझे, m और ये -1 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। और इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब यहां पे फिर एक बार 0 का साथ छोड़ना, 0 का साथ भाई आखिर तक देते रहेंगे, ठीक है। कब तक देंगे सर, कब तक, इस वाले स्टेप पे। अब 0 को बांट देना है, अब 0 को देख देगा, बांटना अच्छी बात होती है, बांटना, तो 0 को बांट दो, ठीक है, कुछ नहीं बांटा, 0 बांटा मतलब क्या बांटा, तो m-13 इज इक्वल टू, और लगाएंगे और बोलेंगे m-1 इज इक्वल टू भी, यहां पे भी मतलब बता दूं ऐसे क्यों लिखते, क्योंकि भाई ये 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमें नहीं पता इसमें से कौन सी चीज 0 है, तो दोनों को हम 0 इक्वेट कर देते हैं, हो सकता है, यही तो चीज हुई ना। तो अब बताओ मुझे यहां से m कितना मिलेगा, -13 इधर 0 में जाके +13 हो गया, और यहां पे m इज इक्वल टू कितना मिलेगा, क्या हमारे जो आंसर्स थे उसके अपोजिट साइन ही आंसर आ गए? तो ये वो टेक्निक है। अच्छा, उस अगले क्वेश्चन की बात करूंगा जब मैं जो डिवाइड वाला पॉइंट बताया था वो भी करेंगे आगे। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को नहीं लिखना है, या तो इस फॉर्म में लिखो या तो इस फॉर्म में लिख दो, लास्ट आंसर। दोनों लिख के शानपना करके आने की जरूरत, आ गया समझ? ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके जो 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं उनको निकालते हैं। अब इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस इक्वेशन में, तो बराबर ये अपने LHS और RHS को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑलवेज फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे समझ में आ गया सबको? यस और नो? जल्दी से इसको छाप लो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। नाउ गुड बाय, थैंक यू सो मच।